एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का केक बहुत ही स्पेशल है। ये 2 टियर का 2 kg चॉकलेट केक है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले तो मैंने 2 स्पॉन्जेस, एक 9 इंच के टिन में और एक 6 इंच के टिन में मैंने केक स्पॉन्जेस बनाए हैं। इसके बाद आपको केक को पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है, स्पेशली चॉकलेट केक्स में, क्योंकि वरना इसके क्रम्स भी बहुत निकलेंगे। और जब आप चॉकलेट केक को गरम गरम कट करने का ट्राई करते हैं ना, तो वो स्पॉन्ज ब्रेक होता ही होता है। ये मैंने बहुत बार गलतियाँ करी, तो अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसको ऐसे करिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। फिर आपको एकदम आराम से स्पॉन्जेस की लेयर बनानी है। या तो आप ब्रेड नाइफ जैसे नॉर्मल कट करते वो करिए। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप थ्रेड का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ईजी होता है। अब इसके बाद हमें लेना है एक बेस और उस पे लगा देनी है अच्छे से अमाउंट ऑफ क्रीम, ताकि हमारा केक इधर उधर शिफ्ट ना हो डिलीवरी के टाइम या ऐसे भी। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने केक को सोक करना, और वो भी आपको ओवर सोक भी नहीं करना और अंडर सोक भी नहीं करना। एक आपको टच कर करके देखना है कि कब आपकी केक की सॉफ्टनेस सही है। उसके बाद मैंने इस पे लगाया है एक जेनरस अमाउंट ऑफ विपिंग क्रीम। आपको बिल्कुल स्टिफ पीक्स की क्रीम बनाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, जो मुझे भी आगे थोड़ी हुई, बिकॉज मेरी क्रीम हल्की सी कम स्टिफ पीक्स वाली बनी थी। अब इसके बाद मैंने इस पे डाला है एक अच्छा अमाउंट ऑफ चॉकलेट गनाश। मैं क्रीम में मिक्स करने की जगह ऊपर से गनाश डालना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इससे और इन्हांस होकर फ्लेवर आता है। ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आपको सेकेंड लेयर ऑफ स्पॉन्ज लगानी है और फिर इसको सोक करना है। मैं शुगर सिरप नहीं यूज़ करती हूँ, मैं नॉर्मल वाटर यूज़ करती हूँ, बिकॉज क्या है ना कि बाकी स्पॉन्ज में भी अपनी स्वीटनेस है, विपिंग क्रीम में भी है, ट्रफल में भी है। तो अगर आप अब शुगर सिरप यूज़ करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मतलब एक तो वैसे ही मीठा होता है, ओवर और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप नॉर्मल वाटर, या अगर आपको है तो आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो पसंद आए। तो उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने सेकेंड लेयर भी स्टैक करी है। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं अपना फाइनल लेयर ऑफ स्पॉन्ज। तो जो सबसे लेवल में एकदम बराबरी से कटा, उसको आपको सबसे टॉप पर रखना है और उसकी भी सोकिंग करनी है, बट ऊपर वाले की सोकिंग आपको नीचे के कंपैरिजन में थोड़ी कम करनी है। तो आप अच्छे से सोक करके फिर फाइनली, अब ये टॉप लेयर है तो इस पर भी मैंने एक अच्छी अमाउंट ऑफ क्रीम लगाई है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक और लेयर, मतलब दूसरा टेयर ही स्टैक करना है। तो मैंने इसमें अच्छी क्रीम लगा, अदरवाइज़ अगर यही केक होता तो इसको मैं पहले क्रम कोट करके ऊपर की मैं कम लेयर लगाती। तो अब इसको अच्छे से मैंने दे दिया और इस पर मैंने ट्रफ़ल का जो गनाश का सॉस होता है वो भी मैंने लगाया है। पर चॉकलेट का फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए। अगर आपसे कस्टमर ने कोई फ्लेवर डिमांड करा है तो आपको ये नहीं कि हल्का हल्का बस ऐसे लगा दिया नाम का और दे दिया। आपको अच्छे से क्वांटिटी भर भर के देनी है जो भी फ्लेवर है, ताकि जब कस्टमर उसको खाए तो उसको पता चले कि हाँ भाई, ये वाला फ्लेवर मैंने दिया था, मुझको ये फ्लेवर मिला है। तो बात करते करते क्रम कोटिंग भी हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आपको लगाना है इसमें डॉबल्स। ये आपका सबसे क्रूशल स्टेप होता है जब आप 2 टियर केक बना रहे हैं, जो कि है डॉबल्स लगाना। आप प्लास्टिक के डॉबल्स लगा सकते हैं, पेपर डॉबल्स आते हैं, या फिर अच्छे वाले वुडन डॉबल्स भी आते हैं। तो आपके पास एरिया में जो भी अवेलेबल हो डॉबल्स, उसे आप ज़रूर ले लीजिए, बिकॉज आपके टियर वाले केक में आपको डॉबल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका केक सिंक करेगा, आपका नीचे वाले केक पे ऊपर वाले केक का प्रेशर आएगा और वो उससे ख़राब हो सकता है। तो आपको डॉबल्स ज़रूर लगाना है, हर टियर में लगाना है, जितने भी टियर्स आपने बनाए हैं। अब मुझे एक नया तरीका ट्राई करना था। मैंने देखा था एक बेकर को करते हुए ये, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। एक टियर और अलग टियर, हम लोग ऐसे अलग अलग टियर बनाते हैं, बट उसने एक साथ ही सारे स्टैक करके फिर फाइनली उसको एक अच्छी आइसिंग दी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, देखते हैं कि ये तरीका मेरे लिए सही है या नहीं है। तो मैंने उसी के ऊपर अपना दूसरा टियर भी स्टैक करना शुरू कर दिया और उसकी भी अच्छे से अब मैंने क्रम कोटिंग करी है। और इसे करके मैं ना इसको रखने वाली हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, मैंने एक अच्छा क्वालिटी का, बिल्कुल मतलब बढ़िया वाला डॉवल लगाया है, ऊपर से नीचे पूरी उसको होल्ड करने के लिए, और बाकी फिर अपने जो नॉर्मल डॉवल्स हैं। अब ये सब करने के बाद मैं इसको सेट करने के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में चिल होने के लिए। तो 15 से 20 मिनट्स के बाद ये देखिए केक बढ़िया से एकदम चिल हो गया है। अब बारी है इसकी फाइनल आइसिंग करने की, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत आई। सबसे पहले तो मैंने ऊपर का जैसे नॉर्मल अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ विपिंग क्रीम लगाया और उसे स्मूद आउट किया। फिर मैंने शुरू किया साइड्स में विपिंग क्रीम लगाना, जैसे नॉर्मल हम लोग केक्स में करते हैं। तो मैंने अच्छे से विपिंग क्रीम ले करके पूरा पहले रफली रफली एक अमाउंट लगा दिया, ताकि उसको बाद में हम लोग फिनिशिंग देंगे।
इसके बाद मैंने सेकंड टियर में व्हिपिंग क्रीम लगाना शुरू किया और पूरा व्हिपिंग क्रीम से कवर कर दिया अपने सेकंड टियर को। अब दिक्कत मुझे आई इसको स्मूद आउट करने में, क्योंकि एक तो पहले मेरी थोड़ी व्हिपिंग क्रीम, शायद व्हिपिंग क्रीम अगर मेरी स्टिफ होती तो उतनी दिक्कत नहीं आती, बट व्हिपिंग क्रीम भी मेरी थोड़ी लूज़ थी और ऊपर से मुझे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का एरिया है ना, वहाँ पे स्मूद आउट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं जितनी बार अपना पैलेट नाइफ या कुछ लगाने का ट्राई कर रही थी तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन बिगड़ रही थी। तो जैसे तैसे मतलब मैंने उसको मैनेज किया और फिर मैंने इस पे ग्रीन कलर के, मुझे जिप्सम चाहिए था बट वो अभी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये ग्रीन कलर वाले बड्स वाले जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने लिया और इसे मैंने दोनों टियर के बेस पर अच्छे से बॉर्डर दिया मैंने सारे लगा के। अब मुझे इस केक में फ़ोटो भी लगानी थी, तो मैंने फ़ोटो कट करी। फिर मुझे लगा कि फ़ोटो के साथ साथ जो ये मैं वेडिंग एनिवर्सरी वाला और जो उनका नेम है उसे भी कट करके अपने केक में यूज़ कर सकती हूँ, वो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये सारे जो जितने भी प्रॉप्स हैं उन्हें कट किया, जो टॉपर्स बोलते हैं वो मैंने कट किया, और कैंडल भी ली मैंने 25th एनिवर्सरी के लिए। उसके साथ साथ मैंने सबसे पहले इसको प्लेस करना चालू किया, मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी फिट बैठ रही है। मैंने हर एक एक चीज़ अच्छे से प्लेस करी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर मैं गोल्डन बॉर्डर देती हूँ, जो गोल्डन फॉयल आती है उससे, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। तो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली गोल्डन लुक दिया एंड ट्रस्ट मी, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही थी ना तो मुझे लग रहा था ओके माय केक इज़ लुकिंग नाइस। फिर मैंने फ्रेश फ्लावर्स लिए, बिकॉज एनिवर्सरी के केक्स में तो रोजेस अच्छे ही लगते हैं, और वाइट और रेड केक का कॉम्बिनेशन तो इट्स जस्ट लाइक वाओ। उसके बाद मैंने सारे रोजेस लेकर के उसे असेंबल करना स्टार्ट किया, देखा कि कहाँ पे कौन सा रोज़ फिट बैठ रहा है। तो फिर मैंने सारे रोजेस को अच्छे से प्लेस किया। उसके बाद मैंने लिए गोल्डन और वाइट बीट्स और इससे करा केक को कवर, बिकॉज गोल्डन का टच था तो मैंने सोचा कि गोल्डन बीट्स लगा देते हैं, और वाइट बीट्स तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली उसको केक में ऐड करना, वो एक बहुत अच्छा एक टच दे देते हैं केक को। तो फिर मैंने अच्छे से गोल्डन और वाइट बीट्स लगाए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हमारा केक भी रेडी है। बाय बाय।